नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एएनएम, जीएनएम एवं बीएससी नर्सिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि लोग अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी करने के पश्चात, जैसा कि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, अपना करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बड़े ही चिंतित रहते हैं। तो मैं आज आपको कुछ इस तरह की करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे कोर्स बताने जा रहा हूँ जिनके करने के बाद आप अपने करियर को बड़े अच्छी ही उड़ान दे सकते हैं। उसी के अंदर ये जो मैंने आपको कुछ शब्दावली बताई, एएनएम अर्थात ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, दूसरा है जीएनएम जनरल नर्स एंड मिडवाइफ, और तीसरा होता है बैचलर डिग्री इन नर्सिंग। तो अब ये होते क्या है, कब किया जा सकता है, कौन कर सकता है, और ये करने के पश्चात किस तरह के आपको करियर अर्थात आपके आगे भविष्य में जॉब रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कितना बेहतरीन आपका भविष्य बन सकता है। तो पहली बात करेंगे एएनएम। एएनएम जैसे कि हमने बताया ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, यह 2 साल का एक कोर्स होता है और आप जब 12वीं पास कर लेते हैं किसी भी स्ट्रीम से तो उसके बाद में इस कोर्स को आप कर सकते हैं। इस कोर्स के करने के पश्चात आप ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जैसे एएनएम बन सकते हैं और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर भी बोल सकते हैं, वो आप बन सकते हैं, जो कि एक सामान्य रूप से हम देखें सब सेंटर अथवा प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे जगह पर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वगैरह चलाने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। यह ए ग्रुप या फिर क्लास 1 नर्स नहीं कहलाती, परंतु जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी रहती है। दूसरे तरह का जो कोर्स होता है जो हमने बताया आपको, जीएनएम अर्थात जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इसके अंदर यह कोर्स हम देखें तो 3 साल का होता है और यह कोर्स भी आप जब 12वीं अपनी पास कर लेते हैं 10+2, उसके बाद में इस कोर्स में आप एडमिशन दे सकते हैं। यह एक डिप्लोमा कोर्स है 3 वर्ष का। इसको करने के पश्चात आप एक, हम कह सकते हैं कि ए सर्टिफाइड, ठीक है, सो सर्टिफाइड ए सर्टिफाइड या क्लास 1 नर्स बन जाते हैं और आप किसी भी अस्पताल में एक नर्सिंग ऑफिसर के पद पर चयनित होने पर अपना कार्य कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है और इसके बाद में आप अपनी पढ़ाई भी आगे कर सकते हैं डिग्री के रूप में, जैसे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो आगे 2 साल का कोर्स होता है, फिर आप ग्रेजुएट बन जाते हैं इस कोर्स के अंदर। तो ये जो जीएनएम का कोर्स है वो मुख्यतः करने के लिए आपको 12वीं अर्थात 10+2 का एजुकेशन चाहिए पहले, और कोई भी आपका नज़दीक इंस्टीट्यूट जो इस तरह के कोर्स कराता है वो मान्यता प्राप्त हो इंस्टीट्यूट, और साथ साथ में उसकी जो हॉस्पिटल साथ में अटैच्ड है वो भी अच्छा हो। तो ऐसी जगह से करने पर आपकी सफलता की जो गारंटी है वो एक तरह से बन जाती है। पहले मैंने जो एएनएम बताया उसमें मेल नहीं लिए जाते, अधिकतर फीमेल का ही कोर्स है। ठीक वैसे ही जीएनएम के अंदर भी अधिकतर फीमेल लोग, जो भी आपकी माताएं बहनें हैं, इनको अवसर दिया जाता है, परंतु कई राज्य ऐसे हैं, कई कॉलेजेज हैं जहां पर मेल भी ठीक उसी तरह से कोर्स कर सकते हैं जिस तरह से फीमेल कैंडिडेट को अवसर दिया जाता है। किसी किसी जगह पर 80-20 के रेशियो में इनटेक होता है, कहीं पर 50-50 के रूप में होता है, बट बहुतायत रूप से देखें तो इसमें दोनों ही वर्गों के लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तीसरे तरह का जो कोर्स है वो होता है बीएससी नर्सिंग कोर्स अर्थात बैचलर इन नर्सिंग, कहीं पे नर्सिंग ऑनर्स भी बोला जाता है। यह 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। इस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम करने के पश्चात व्यक्ति नर्सिंग के क्षेत्र में एक स्नातक बन जाता है और वो स्नातक का जो हम कहते हैं वो दूसरे स्नातक कोर्स के बराबर होता है, और इसके बाद आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना चाहे तो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। परंतु फिर से देखें कि इस कोर्स के करने के बाद नर्सिंग के अंदर क्या भविष्य है, तो ठीक आप क्लास 1 या ए ग्रेड नर्स बन जाते हैं, आप सीधे ही नर्सिंग ऑफिसर के अंदर काम करने लायक, या फिर जैसे सरकारी क्षेत्र में देखें तो आप किसी एक खास प्रक्रिया, किसी एग्जाम के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से अगर आपका सिलेक्शन होता है, खास करके अगर हम केंद्रीय सेवाओं की बात करें तो उसमें बड़ा ही अच्छी सैलरी, लगभग आज की तारीख में भी देखें तो 90,000 से लाख रुपए के बीच में प्रारंभिक सैलरी के रूप में पर्सन पा जाता है।
अगर हम दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और इस तरह के बड़े शहरों की गवर्नमेंट की नौकरी की बात करें तो अगर हम कहीं दूसरे शहर में भी सरकारी नौकरी की बात करें तो काफ़ी अच्छे अवसर उसमें बनते हैं। साथ ही साथ में इसको करने के पश्चात आप विदेश में नौकरी के लिए भी अपना भाग्य तलाश कर सकते हैं। कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद में आप अन्य पाश्चात्य देशों में या फिर ऑस्ट्रेलिया या हम अमेरिका और अब इंग्लैंड और ये इस तरह से यूरोप के देश हैं, खाड़ी देशों में अपने लिए बहुत ही अच्छे अवसर की तलाश करते हुए आप वहाँ पर भी जा सकते हैं और बड़ा ही यह जो प्रोफेशन है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेस्पेक्टफुल नज़रों से देखा जाता है और कमाई भी काफ़ी अच्छी होती है। खास करके अगर हम अमेरिका की बात करें तो काफ़ी अच्छी कमाई और वहाँ पे ज़्यादा भेदभाव भी नहीं देखने को मिलता है दूसरे प्रोफेशनल्स और इनके बीच में, बड़ी नज़रों से अच्छी नज़रों से देखा जाता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप ANM, GNM, BSc नर्सिंग करने के पश्चात अपने करियर को कैसे बना सकते हैं। अब एक और पॉइंट नोट करने की बात है, आजकल अगर हम सरकारी तंत्र की बात करें तो जो नर्सिंग ऑफिसर है वो GNM वाले भी बन सकते हैं और BSc नर्सिंग वाले भी बन सकते हैं, परंतु GNM के पश्चात आपको 2 साल का अनुभव 150 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर प्राप्त करने की जरूरत होती है, तभी आप नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा के लिए काबिल माने जाते हैं। परंतु अगर आप BSc नर्सिंग कर लेते हैं तो उसके अंदर आपको अनुभव की जरूरत नहीं पड़ती है। यह BSc नर्सिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है और इस मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है, वो 3 साल के करने की बजाय आप ये 4 साल का कर सकते हैं। परंतु GNM करने के लिए आपको PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन विषयों का 10+2 में होना आवश्यक नहीं है, परंतु BSc नर्सिंग करने के लिए आपको यही स्ट्रीम से 10+2 करने की अत्यंत ज़रूरत होती है। हाँ, परंतु जो BSc नर्सिंग करने के लिए जब हम देखते हैं तो आपको जो 10+2 है, अपना जो 12वीं है, वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जिसको हम PCB बोलते हैं उसके अंदर करना जरूरी हो जाता है, तभी आप इस कोर्स में अपना एडमिशन ले पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको काफ़ी चीज़ इसके बारे में बताई है, ANM हो भले या GNM हो या BSc नर्सिंग हो, इन सब में ही बहुत ही सुनहरा भविष्य है। जैसा कि आप अभी अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं 12वीं की, जो अभिभावकगण देख रहे होंगे उनको भी पता है कि अपने बच्चों का भविष्य कैसे संवारा जाता है। तो आने वाले समय में आप इन कोर्स के बारे में आसपास के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी कॉलेजेस, स्कूल ऑफ नर्सिंग अवेलेबल हैं उसमें जा कर के, और साथ ही साथ वेबसाइट पे ये देखें कि वो जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो मान्यता प्राप्त हैं और उनके संबंधित जो भी अस्पताल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पे उनको अच्छे से प्रैक्टिस करने की, अनुभव प्राप्त करने की जो सुविधा उपलब्ध है, तो वहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करा करके अब उनके भविष्य को संवार सकते हैं। ठीक है, सो हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपको। नमस्कार।